आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ कास्ट और मैं हूं आपके साथ अमीना माचल। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले सीआरपीसी 41 और 41A में हो रही अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर सख्त टिप्पणियां की थी। उस पर देश में बहस हो रही है। कांग्रेस समेत तमाम पार्टी अदालत की टिप्पणियों का समर्थन कर रही है, लेकिन बीजेपी ने चुप्पी साधी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 41 और 41A का दुरुपयोग अगर हुआ तो संबंधित पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होगी। अदालत ने 2004 में अनिर्देश कुमार फैसले की गाइडलाइन को हूबहू लागू करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा था कि देश में अंडर ट्रायल की जो तादाद बढ़ रही है उसकी वजह यही है कि इन दोनों धाराओं के तहत गैर जरूरी गिरफ्तारियां अंधाधुंध की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नए जमानत कानून बनाने को भी कहा था। कांग्रेस ने इस पर बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि संकेत दिया है कि कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन कराया जाएगा। इस कानून का दुरुपयोग रोका जाएगा, साथ ही जो भी संशोधन होंगे उसे पूरी सच्ची भावना के साथ लागू किया जाएगा। इस संबंध में पुलिस अफसरों को भी सीख दी जाएगी। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी भय और नियंत्रण के जरिए शासन करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां एक बहुत आवश्यक मार्गदर्शन है। हमने देखा है कि पिछले 7 वर्षों में तुच्छ आधारों पर उल्टी सीधी कार्रवाई की जा रही है। राजद्रोह, यूएपीए आदि जैसे अनुयुक्त प्रावधान बीजेपी शासित केंद्र और राज्यों की सरकारों ने लागू किए हैं। केंद्र और कई राज्यों में सत्तारूढ़ दल की सरकारों ने इस मामले में सबसे अधिक बार चूक की है। कांग्रेस ने कहा अक्सर केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारें कानूनी प्रावधानों के दुरुपयोग के बारे में पूरी तरह से अवगत होती हैं, जिसमें वो शामिल होती है। संबंध में समस्या तब बढ़ जाती है जब अदालतें जमानत देने से हिचकिचाती है। कांग्रेस प्रवक्ता और जाने माने वकील अभिषेक मनु ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य निश्चित रूप से अपने खुद की विधायिकाओं और संवैधानिक प्रावधानों के अधीन जमानत कानून को दायर बनाएंगे। वो इस संबंध में सभी जरूरी निर्देश सभी एजेंसियों को जारी करेंगे। कांग्रेस शासित राज्यों में पुलिस अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। सिंघवी ने केंद्र सरकार पर न्यायपालिका को डराने, उसके कामकाज में दखल देने और उसके फैसलों को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी समान रूप से न्यायपालिका को नष्ट करने की होड़ में है। इसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक नियुक्ति के प्रस्तावों में अत्यधिक लेकिन चुनिंदा रूप से देरी की। जस्टिस अकील कुरैशी ऐसे कई नामों में से केवल एक है जिनके साथ भेदभाव किया गया। सीआरपीसी पर सुप्रीम कोर्ट की इतनी बड़ी टिप्पणी के बावजूद बीजेपी चुप है। उसने किसी तरह की कोई प्रक्रिया नहीं दी है, जबकि कांग्रेस हमलावर हो गई है। दरअसल अदालत ने अंडर ट्रायल कैदियों के बढ़ने की जो बात कही है वो कहीं न कहीं बीजेपी शासित राज्यों पर अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी रही है, क्योंकि यूपी, एमपी, गुजरात, हरियाणा आदि में तमाम बेगुनाहों की अंधाधुंध गिरफ्तारी हुई है। किसी ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ ट्वीट भी किया है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे मामलों की भरमार है। हाल ही में बीजेपी नेता नुपुर शर्मा को लेकर अदालत की जो टिप्पणी आई थी उस पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उसी के बाद ये सवाल उठा है कि बीजेपी न्यायपालिका पर हमला कर रही है। इसी तरह तीस्ता, सी तलवाड़ और पत्रकार मोहम्मद जुबैर के मामले में भी बीजेपी विवाद के केंद्र में आई है। खुद न्यायपालिका के पूर्व जज इस पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। इन सभी घटनाक्रम के बीच सीआरपीसी 41 और 41A पर अदालत की टिप्पणी आने के बाद बीजेपी पर हमले शुरू हो गए हैं। ये देखना होगा कि बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है। ऐसी और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।